हरि ओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, हम लोग अपनी इस यात्रा में जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं और जितने दिन बीतते जा रहे हैं उसका आनंद बढ़ता ही जा रहा है। हम लोगों ने जब यात्रा प्रारंभ की थी तब से अब में आप जो अंतर पा रहे होंगे वो अद्भुत होगा और अत्यंत आनंददायक होगा। अब इसमें धीरे धीरे गहन चिंतन मंथन का विषय आता जा रहा है। ये आवश्यक भी है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर की गहराइयों को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। बहुत से लोग इस इन सब बातों को स्वीकार करें या न करें, लेकिन जो साधक हैं जब इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं तो उनको यह धीरे धीरे स्वतः अनुभूति होने लगती है, स्वयं संज्ञान में आने लगता है कि वो इस मार्ग पे जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनके उत्तरदायित्व क्या है, उनका अपना समर्पण क्या है, उनकी निष्ठा क्या है, उसके प्रति कितना वो समर्पित है। हमने इसी क्रम में बहुत सारे नए नए अभ्यास किए, नए नए कार्य किए, सभी प्राणायाम को समझा, सभी चीज को समझा। और हर बार जो मैं बोलता हूँ, योग दर्शन अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठों, इनके संग एक चीज हमेशा जोड़ता हूँ, साधना। हर स्तर पर साधना। जब हम हर स्तर पे साधना को जोड़ देते हैं इसमें, तो हर चीज में हमारा समर्पण और बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे समर्पण बढ़ता चला जाता है उसके आगे के समझ हमारी और गहरी होती चली जाती है। तो इसी क्रम में हमने सब करके, और मैं जैसा बोलता रहे, ये जो अष्टांग योग है ये मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर का मूल निर्माता अनुदेश है, ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल। उसी दृष्टि में हमने प्राणायाम को समझा, फिर उसके पश्चात दोहे और श्लोक और वही क्रम चल रहा है। कभी इसमें कुछ परिवर्तन भी लेंगे, लेकिन जब कभी ऐसे दोहे ऐसी चीजें आती हैं तो उनको लेना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। उसी क्रम में आज फिर कबीरदास जी का एक अत्यंत अद्भुत दोहा है। सब जग सूता नींद भरी, सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद। जब पूरा संसार नींद भर करके सोता है तब जो संत महात्मा या इस साधक होते हैं उनको नींद नहीं आती है। क्यों? काल खड़ा सिर ऊपर है, ज्यों तोरणी आया बींद। तोरणी आया बींद मतलब जिस तरीके से सजावट का संग, तोरण सजावट को कहते हैं। और उस सजावट में जब दुल्हन आती है तो उसको लेने के लिए जब काल आता है, मतलब हमारी इस जीवात्मा को लेने, जो हमारी अंदर की जीवात्मा है उसको जब काल लेने आता है तो उस समय पूरा जग सोया रहता है, लेकिन संत जो होते हैं जगते हैं कि चलो अब मेरा समय आ गया उस परम शक्तिमान दिव्य शक्तिमान से मिलने का। ये एक सामान्य रूप से इसका भाव लिया जाता है। भावार्थ में, सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद। काल खड़ा सिर ऊपर है, जो तोरणी आया बीत। इसको और सामान्य दृष्टि से थोड़ा और अंदर तक जाके देखें तो जो सामान्य से हटकर के मनुष्य हैं वो जब इस अंतर मन को अपना समझने लगते हैं तो उनको मृत्यु से भय नहीं लगता, काल से भय नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मेरे अगले यात्रा का प्रारंभ है। जब किसी नई यात्रा का प्रारंभ होता है तो कष्ट नहीं होता है, कष्ट उनको होता है जब उनको लगता है मेरी यात्रा समाप्त हो रही है, वो भी इस जीवन की, देहलोक की। तो दोनों के भेद को समझिए। अब इसको अध्यात्म से और योग दर्शन की दृष्टि से देखते हैं। अध्यात्म और योग दर्शन की दृष्टि में हमेशा इसलिए बोलते हो, दोनों एक दूसरे के एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग करना मुझे कभी भी उचित नहीं लगता है। तो
यहाँ पे नीचे से हम चलते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा सोरठा के रूप में। काल खड़ा सिरूप रे ज्यों तोरणी आया बीत। आप तो इस शरीर का मतलब इन इंद्रियों का उसका आनंद ले रहे हैं, और आपको उसी समय काल खड़ा मतलब उसकी समाप्ति, जो हमारी इंद्रियों के आनंद लेने का समय समाप्त हो रहा है। जब ये होता है तो हम उसमें सोए रहते हैं। सब जग सूता नींद भरी, और इसको हम अनदेखा करते हैं। काल हमारा आ रहा है, हमारे सर पे खड़ा है, हम इसके रस में डूबे हुए हैं। लेकिन संत यहाँ पे जो साधक होते हैं वो बिल्कुल चौकन्ने सजग रहते हैं कि ये हमें इससे अलग मार्ग पे जाना है, अब हमारे परिवर्तन का समय आ गया है। अब इसको थोड़ा और समझें। हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम पूरा, सब जग सूता नींद भरी, हमारी जो इंद्रियां पूरा संसार में लिप्सा में और नींद में पड़ी हुई हैं, और वहां जा करके वो उनके संग इस तरीके से हैं कि उस उन्माद में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा अब इनसे हटने का समय आ गया, मुझे इनसे हटना है, विमुख होना है, तभी मैं अपने अंदर जा करके अपने को समझ पाऊंगा। अपने को समझना आवश्यक है, पाऊंगा या पाऊंगी। आप पाऊंगा से ये ना समझें कि ये दूसरों के लिए नहीं, सभी के लिए है। तो सब काल खड़ा सिर ऊपरे ज्यों तोरण आया बींद। ये जो हम बाहर के लिप्सा में, आनंद में, सारी चीजों में लगे हुए हैं, और दुल्हन की सजावट को देख करके मतलब लिप्सा में, राग द्वेष में, अनुराग में, और काल हमारे सिर पे खड़ा है। काल मतलब हमारा विनाश सिर पर खड़ा है। ये सब भी देख करके, सब जग सूता नींद भर, ये सब देख करके भी पूरा जो हमारा पूरा जो अस्तित्व है वो सोया पड़ा हुआ है। लेकिन जो वास्तविक है अंतर्मन, उसको नींद नहीं है, वो बेचैन है। इसीलिए जो भी मनुष्य इन सब चीजों में लगा रहता है उसके अंदर एक विशेष तरीके की बेचैनी रहती है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब थोड़ा सा और समझते हैं तो इसको हम ये देखते हैं कि जो हमारी इंद्रियों का है, जो काल, जो बाहर की दुल्हन रूपी उसमें सजावट में मतलब लिप्सा में, राग द्वेष में लगा हुआ है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं उसके अंदर जा करके उनके ऊपर मौत का साया, काला साया मंडरा रहा है। परंतु हम उसमें सोए हुए हैं, हम जागृत नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे संत ना आवे नीत, जो हमारी अंदर की आत्मा जो कचोट रही है, हमें बार बार जागृत कर रही है। हम जैसे उसे समझते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को बाहर से विमुख करते हैं, मुक्त करते हैं, और हम अंतर्मुखी होते हैं। जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमें अंदर की शक्तियां जब मिलना प्रारंभ होती है, तो जो बाहरी आडंबर है वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तब हम इसको किस तरीके से देखते हैं, वो काल बाहर सब खड़ा है, काल, काल खड़ा से रूप रहे, बाहर की तरफ सब कुछ खड़ा हुआ है। काल हमारी लिप्सा सब चीजें हमने उसे छोड़ दिया, अंतर्मुखी हो गए। जो तोरणी आया बीत, क्योंकि वो एक दुल्हन के रूप में अंदर जो सजा हुआ, उसकी जो सजावट है, उसकी अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, दिव्यता है, वो अंदर है। और बाहर की दुनिया की चकाचौंध सब देख करके, अंदर की चीजों को छोड़ करके सब अपना नींद में पड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है, हमारी काल आ रहा है, वो सब, ऐसे कोई अंतर नहीं हो बाहर की दुनिया में। लेकिन वास्तविक दुनिया, वो जो संत है, मतलब जो साधक है, उस वास्तविक दुनिया के अंतर्निहित शक्तियों को समझने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है, वही प्रत्येक दिन प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान की यात्रा। और कल प्रातः मिलते हैं इस यात्रा में। तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।